हेलो एवरीवन। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल मैथ्स बाय पीयूष तिवारी सर। मेरे प्यारे दोस्तों, 12 फरवरी 2025 को महाराष्ट्र स्टेट बोर्ड क्लास 12th का हिंदी का पेपर कंडक्ट किया गया था। होप दैट आपके पेपर अच्छे गए होंगे। आज मैं इस वीडियो के माध्यम से हिंदी के पेपर को डिस्कस करेंगे। करेक्ट आंसर क्या आएगा वो डिस्कस करेंगे, पूरे पेपर्स का एनालिसिस करेंगे। तो आप इस वीडियो के एंड तक बने रहें, ध्यान से देखें, आंसर्स वेरीफाई करें। और जो बच्चे बोर्ड का एग्जाम देने वाले हैं 2026 में या जुलाई 2025 में, वो बच्चे, वो स्टूडेंट्स इस पेपर को अच्छे से सॉल्व करो, प्रैक्टिस करो, जिससे आपको आइडिया आ जाएगा कि पेपर का आंसर्स कैसे लिखते हैं, क्या करते हैं। तो आज हम इस वीडियो के माध्यम से पूरे पेपर को डिस्कस करेंगे। सो बी रेडी एवरीवन। 12 फेब 2025 महाराष्ट्र स्टेट बोर्ड क्लास 12 सब्जेक्ट हिंदी पेपर सॉल्यूशन। बी रेडी। नाउ कृति पत्रिका। कृति पत्रिका के लिए सूचनाएं आपको दी गई है। सूचना के अनुसार गद्य पद्य विशेष अध्ययन तथा व्यवहारिक हिंदी की कृतियों में आवश्यकता के अनुसार कृतियों में ही उत्तर लिखना अपेक्षित है। सभी आकृतियों के लिए पेन का ही उपयोग कीजिए। सभी आकृतियों में उत्तर पेन से ही लिखना आवश्यक है। व्याकरण विभाग में पूछी गई कृतियों के उत्तरों के लिए आकृतियों की आवश्यकता नहीं है। ये सूचनाएं हैं जिसे आपको ध्यान में रखनी है। ना विभाग एक गद्य है, 20 अंक का होता है ये। तो सबसे पहला आपको दिया गया है, निम्नलिखित गद्यांश पढ़कर सूचना के अनुसार कृतियां पूर्ण कीजिए। गद्यांश। सो माय डियर फ्रेंड्स, मैं आपको गद्यांश दिखा रहा हूं, आप इसे रीड कर लीजिए। अब वीडियो पॉज करके रीड कर लीजिए। ना कृति पूर्ण कीजिए। सबसे पहला पाठ है, बैजू बावरा के स्वर के जादू से यह होता है। तो क्या क्या होता है, वो 4 पॉइंट्स आपको 4 बॉक्स दिए गए हैं। हाफ हाफ मार्क है ईच बॉक्स पे। तो सबसे पहले क्या आएगा माय डियर फ्रेंड्स, सबसे पहला यहाँ पे आएगा, आपने पढ़े होंगे। तो यहाँ पे आएगा, पत्थर पिघल जाते थे। नेक्स्ट, पशु पंक्षी मुग्ध हो जाते हैं। लोग सुनते और झूमते थे। हवा रुक जाती थी। So these are the 4 box, half marks each. Now लिंग पहचान कर लिखिए। बेटा, बेटा क्या है? पुल्लिंग। पुल्लिंग। बस्ती स्त्रीलिंग। मोहिनी स्त्रीलिंग। हरिदास पुल्लिंग। के क्षमा जीवन का मूल मंत्र
है, इस विषय पर 40 से 50 शब्दों में लिखिए। तो माय डियर फ्रेंड्स, 40 से 50 शब्द लिखना है, बट ये ध्यान में लिखना है, रखना है कि लेखन में आपकी शुद्धता हो। अगर लेखन में शुद्धता नहीं होगी तो आपके मार्क्स कट जाएंगे। तो लेखन में आपकी शुद्धता होनी अनिवार्य है। परिच्छेद पढ़कर निम्नलिखित कृतियां पूर्ण कीजिए। तो आप परिच्छेद पढ़ लीजिए, गद्यांश दिया आप पढ़ लीजिए। वीडियो पॉज करके आप पढ़ लें इसे। संजाल पूर्ण कीजिए। सो आपको ये 4 बॉक्स दिया गया है। समाज में पाप है। नेक्स्ट आप लिखते जाइए, मैं डिटेक्ट कर देता हूँ। यहाँ पे आएगा व्यवहार में अत्याचार है। व्यवहार में अत्याचार है। व्यवहार में अत्याचार है। नेक्स्ट, जीवन में दोष है। दोष है। व्यवस्था में, व्यवस्था में अन्याय है। अन्याय है। नेक्स्ट, निम्नलिखित शब्दों में उपसर्ग हटाकर मूल शब्द गद्यांश में से ढूंढकर लिखिए। आजीवन, तो आ हट जाएगा, जीवन। आपको उपसर्ग हटाना है तो आ हट जाएगा, जीवन। सदोष, स हट जाएगा, दोष। असत्य, अ हट जाएगा, सत्य। सशस्त्र, स हट जाएगा, शस्त्र। वेरी सिंपल, हाफ मार्क्स था, उपसर्ग हटाना था। किसी एक समाज सुधारक के बारे में 40 से 50 शब्दों में लिखिए। तो वंस अगेन आपके लेखन में शुद्धता होनी चाहिए। निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर 80 से 100 शब्दों में लिखिए, कोई भी दो। निराला जी का चारित्रिक विशेषताएं लिखिए। माय डियर फ्रेंड्स, तो मैं आपको पॉइंटर, इसके पॉइंट्स बता देता हूँ क्या क्या आपको लिखना है। तो निराला जी मानवता के पुजारी, स्वयं से अधिक दूसरों की अधिक चिंता, दूसरों के आर्थिक दुखों का भार उठाना, अतिथि को देवता मानते। ये पॉइंट्स हम बता रहे हैं, इसके बारे में आपको एलोबरेट करना है। अतिथि के लिए खुद भोजन बनाने और बर्तन मांजना। पुरस्कार मिले धन का उपयोग अपने लिए नहीं करते। आपको पेज 6 और 7 पे ये मिल जाएगा। पेज नंबर 6, 7 पे आप रिफर कर सकते हैं। उड़ो बेटी उड़ो, पर धरती पर निगाह रखकर, पर धरती पर निगाह रखकर। इस पंक्ति में निहित सुगंधा की माँ के विचार स्पष्ट कीजिए। तो माय डियर फ्रेंड्स, वर्तमान किशोरियों का जीवन माँ की अपेक्षा, किशोरियों के हृदय में उचित अनुचित करणीय अकरणीय का बोध कराना, परिवेश संस्कार परंपरा से किशोरियों को अवगत कराना, युवक युवतियों को आत्मनिर्भर बनाना। ये पॉइंटर्स है, आपको ये पेज 41 42 पे इसके बारे में डिटेल मिल जाएगा। कोख जाया पाठ के मौसी की स्वभावगत विशेषताएं लिखिए। तो मौसी स्वाभिमान थी, पुत्र ने धोखा दिया, मौसी ने भारी हृदय से उस धोखे को आत्मसात किया, भावुक
हृदया, पुत्र उन्हें एयरपोर्ट छोड़ता है, वृद्धाश्रम में रहना पसंद किया। सो ये पॉइंटर है आपको पेज 59 60 पे इसका डिटेल मिलेगा। बड़ी ई, किसी एक प्रश्न का एक वाक्य में उत्तर, निम्नलिखित प्रत्येक प्रश्न का एक वाक्य में उत्तर दीजिए। तो हिंदी के कुछ आलोचकों द्वारा महादेवी वर्मा को दी गई उपाधि, तो महादेवी वर्मा को आधुनिक मीरा कहते हैं। क्या कहते हैं? आधुनिक मीरा। पेज 5 पे है। कन्हैया लाल मिश्र प्रभाकर जी के निबंध संग्रहों के नाम लिखिए। जिंदगी मुस्कुराई, बाजे पायलिया के घुंघरू, ये इसका आंसर है। दैट इज पेज 31 पे है। नेक्स्ट, आशा रानी ब्योहोरा जी के लेखन कार्य का प्रमुख उद्देश्य। तो आशा रानी ब्योहरा जी के लेखन का कार्य का प्रमुख उद्देश्य विभिन्न क्षेत्रों में अग्रणी रही महिलाओं के जीवन में संघर्ष की चित्रित करना और वर्तमान नारी वर्ग के सम्मुख आदर्श प्रस्तुत करना। ये आपके पेज 41 नंबर पे है। कहानी विधा की विशेषता। कहानी विधा की विशेषताएं। पहला, जीवन के किसी एक अंश अथवा प्रसंग का चित्रण मिलता है, प्रारंभ से ही सामाजिक बोध की व्यक्त करती है। इनके अतिरिक्त अन्य बहुत सारे उत्तर सही हो सकते हैं जो हम एक्सेप्ट कर सकते हैं, स्वीकार कर सकते हैं। आपको पेज 57 पे मिलेंगे ना। पद्य विभाग 20 मार्क के लिए है, तो आप इस पद्य को अच्छे से पढ़ लीजिए। ना उत्तर लिखिए। इनके भंडार की बात बड़ी अपूरब है, तो आंसर आएगा सरस्वती। आंखें मन की इन बातों को व्यक्त कर देती है, अच्छी बुरी, अच्छी और बुरी बातों आंखें व्यक्त कर देती हैं। इसे पहचान कर कोई भी कार्य करना चाहिए। अपनी क्षमता, अपनी क्षमता को पहचान कर कोई भी काम हमें करना चाहिए। व्यापार में इसका सहारा नहीं लेना चाहिए, छल कपट का सहारा। किसका? छल कपट। क्लियर एवरीवन? नाउ, निम्नलिखित शब्दों के लिए पद्यांश में आए समानार्थी शब्द ढूंढकर लिखिए। आंख, नैन, पैर, पांव, आईना, आरसी, छल कपट। अपनी क्षमताओं को पहचान कर काम करना चाहिए, इस विषय पर 40 से 50। तो लेखन में वापस शुद्धता होनी चाहिए, जहां पे भी दिया गया है। निम्नलिखित पद्यांश पढ़कर सूचना के अनुसार कृतियां पूर्ण कीजिए। तो आप ये सूचनाएं पढ़ लीजिए, पद्यांश पढ़ लीजिए ध्यान से। आकृति पूर्ण कीजिए। कवि पेड़ के बारे में सोच रहे थे। अब ये दो बॉक्स है, सिर्फ आदमी है, पहले में आएगा सिर्फ आदमी है, और यहाँ पे आएगा वह पेड़ नहीं हो सकता। कवि अपने कमरे की खिड़की के पास बैठकर इसे निहार रहे थे, पेड़ को। किसे निहार रहे थे? पेड़ को। यह महसूस कर रहे थे। क्या महसूस कर रहे थे? पेड़ होने का अर्थ। पेड़ होने का अर्थ। वचन बदल कर लिखे। कमरा, कमरे, खिड़कियां,
खिड़की। निम्नलिखित शब्द प्रत्यय हटाकर मूल शब्द लिखिए। बड़प्पन, बड़ा। आदमियत, आदमी। पेड़ मनुष्य का परम मित्र है। 40 से 50 तो वापस आपके लेखन में शुद्धता होनी चाहिए। निम्नलिखित मुद्दों के आधार पर नव निर्माण कविता का रसवादन कीजिए। रचनाकार, रचनाकार का नाम त्रिलोचन। त्रिलोचन। पसंद की पंक्तियां, पसंद की पंक्तियां क्या थी? बल नहीं होता सताने के लिए, वह है पीड़ित को बचाने के लिए। ये आप लिख लीजिए, यही आंसर है। पसंद आने के कारण, न्याय के लिए बल का प्रयोग, समाज की प्रगति के लिए, दीन दुखियों को बचाने के लिए। कविता का केंद्रीय कल्पना, कवि ने मनुष्य को संघर्ष, जीवन में व्याप्त अन्याय, अत्याचार, विषमता और निर्बलता पर विजय पाने के लिए बल और साहस एकत्रित करना, या इसके अलावा आपको ये अथवा दिया गया है, ये करिए। या कवि की भावुकता और संवेदनशीलता को समझते हुए चुनिंदा शेर कविता का रसवादन कीजिए। तो चुनिंदा शेर जो कविता है उसका रसवादन मैं आपको आइडिया दे देता हूँ क्या होगा इसमें। कविता चुनिंदा शेर कवि कैलाश सिंगर सामाजिक अव्यवस्था और विडंबना विडंबना के विभिन्न चित्र। सामाजिक अव्यवस्था में आम आदमी की अनसुनी कराहें, आम आदमी अपनी पीड़ा अभिव्यक्त करने में असमर्थ। तो ये हमने आपको मुद्दे बताए हैं, मुद्दे मतलब पॉइंट। इस पॉइंट के आधार पे आपको लिखना है। हमने आपको पॉइंट बता दिया, आप उस पॉइंट के हिसाब से लिखिए। निम्नलिखित प्रत्येक प्रश्न का केवल एक वाक्य में उत्तर दीजिए। चतुष्पदी के लक्षण लिखिए। तो इसका आंसर आएगा चार छंदों वाली चौपाई। चार छंदों वाली चौपाई। नई कविता के अन्य कवियों के नाम, राम स्वरूप चतुर्वेदी, विजय देव शाही। गुरु नानक जी की रचनाओं के नाम, गुरु ग्रंथ साहिब। लोक गीतों की दो विशेषताएं, पद दोहा और चौपाई छंदों में रचे जाते हैं। लोक गीतों की दो विशेषताएं क्या है? पद दोहा और चौपाई छंदों में रचे जाते हैं। नेक्स्ट, विशेष अध्ययन 10 मार्क का है। 10 निम्नलिखित पद्यांश पढ़कर कृतियां पूर्ण कीजिए। तो आप इसे पढ़ लीजिए। कृति पूर्ण कीजिए। कनुप्रिया की तन्मयता के गहरे क्षण, सिर। पहला पॉइंट क्या आएगा? आप लिख लीजिए, मैं पॉइंट्स बता देता हूँ। फर्स्ट आएगा भावावेश थे। भावावेश थे। भावावेश थे। भावावेश थे। सेकंड, सुकोमल, सुकोमल कल्पनाएं थी। रंगे हुए अर्थहीन
शब्द थे। आकर्षक शब्द थे। सो ये हो गया आंसर। विलो मतलब अपोजिट वर्ड, बुरा। अच्छा, बुरा का अच्छा। अस्वीकार, स्वीकार अ हट जाएगा, स्वीकार। असत्य, सत्य। अज्ञान, ज्ञान। युद्ध में विनाश होता है, 40 से 50 शब्द में लिखिए। तो लेखन में आपके शुद्धता होनी चाहिए। शुद्धता मतलब ग्रामेटिकली करेक्ट होना चाहिए, मात्रा वात्रा सही होना चाहिए, हैंडराइटिंग अच्छी होनी चाहिए। निम्नलिखित में किसी एक प्रश्न का उत्तर 80 से 100 शब्दों में लिखिए। कवि ने राधा के माध्यम से आधुनिक मानव की व्यथा को शब्दबद्ध किया है, इस कथन को स्पष्ट कीजिए। तो मैं आपको पॉइंट बता देता हूं, आप उस पॉइंट को एलोबरेट करिएगा। पॉइंट है, राधा का महाभारत को लेकर प्रश्न पूछना, कृष्ण की भूमिका, युद्ध की भयानकता, प्रथम और द्वितीय विश्व युद्ध, जीवन और वित्त की हानि, हाहाकार, असंतोष, अमानवीय, पर्यावरण का दोहन, युद्ध के कारण परिजनों की मृत्यु का दुख, समय की मांग और शांति। तो ये आपके पॉइंट्स हैं। पेज 78 पे आपको इसका आंसर डिटेल में मिलेगा। आप 78 पेज पे इसे गो थ्रू करिए। राधा की दृष्टि से जीवन का सार्थकता स्पष्ट कीजिए। राधा की दृष्टि से जीवन में प्रेम सर्वोपरि है। युद्ध दुखदायक तथा विनाशकारी। चरम चरम तन्यमता के गहरे क्षण जीवन की सार्थकता। अर्जुन का किया मार्गदर्शन, राधा की समझ से परे, प्रेम जीवन की कसौटी, राधा के लिए प्रेम ही जीवन की सार्थकता। ये भी आपको पेज 78 पे मिल जाए। सो किसी एक प्रश्न का उत्तर 80 से 100 शब्दों में लिखना है। व्यवहारिक हिंदी अपठित गद्यांश एवं पाराभाषिक शब्दावली 20 शब्द। 100 से 120 शब्दों में लिखना है। अपने शहर की विशेषताओं पर ब्लॉग लेखन लिखिए अथवा परिच्छेद पढ़कर सूचनाओं के अनुसार कृतियां पूर्ण कीजिए। तो अपने शहर की विशेषताओं पर ब्लॉग लिखना है, तो इसमें आप क्या बताएंगे? आप शहर की जनसंख्या बताएंगे, शहर का मुख्य व्यवसाय बताएंगे, विद्यालय कॉलेज व चिकित्सालय या चिकित्सा विद्यालय के बारे में बताइए, अन्य आकर्षक चीजें बताइए। पेज 99 पे आपको ये मिलेगा। कृतियां पढ़ लीजिए, आप ये परिच्छेद पढ़ लीजिए। आकृति पूर्ण कीजिए। फीचर लेखन के प्रकार। पहला, व्यक्ति परक फीचर। दूसरा, सूचनात्मक फीचर। विवरणात्मक फीचर। विश्लेषणात्मक फीचर। निम्नलिखित शब्दों के लिए गद्यांश में प्रयुक्त पर्यायवाची शब्द लिखना है। सवाल, यस
कम ऑन ट्राई करिए, सवाल का क्या होगा? सवाल का मतलब होता है प्रश्न। ज्यादा, बहुत, नजर, दृष्टि, छात्र, विद्यार्थी। विद्यार्थी जीवन में अनुशासन का महत्व, इस विषय पर अपने विचार 40 से 50 शब्दों में लिखिए। तो आपके लेखन में शुद्धता होनी चाहिए, अच्छे से लिखिए। ठीक है। निम्नलिखित में से किसी एक प्रश्न का उत्तर 80 से 100 शब्दों में लिखिए। पल्लवन की विशेषताएं स्पष्ट कीजिए। तो मैं आपको पॉइंट्स बता देता हूँ, आप उसे एलोबरेट करिएगा। पॉइंट्स चाहिए तो आप नोट डाउन करिए। पल्लवन करते समय लेखक कल्पनाशीलता का सहारा लेता है। कल्पना के सहारे सुक्ति अथवा उद्धरण। पल्लवन में लेखन को सर्जनात्मकता का अवसर। प्रवाहमय होना आवश्यक। भाषा ज्ञान व भाषा का विस्तार होना आवश्यक। पेज 81 पे आपको डिटेल मिलेगा। सूत्र संचालन के विविध प्रकारों पर प्रकाश डालिए। सूत्र संचालक मंत्र, मंच और श्रोताओं के बीच सेतु का कार्य। कार्यक्रमों अथवा समारोहों में निखार लाने का कार्य। दूरदर्शन, रेडियो, राजनीतिक, सामाजिक और सांस्कृतिक सूत्र संचालनों का महत्व है। ये पॉइंट्स हैं जिसे माय डियर स्टूडेंट्स आपको एलोबरेट करना है। पेज 92 पे आपको मिलेगा। अथवा सही विकल्प चुनकर वाक्य फिर से लिखिए। पल्लवन शब्द अंग्रेजी, पल्लवन का मतलब होता है एक्सपांजन। इसने की पत्रकारिता और विशेष रूप में फीचर लेखन में बहुत रुचि थी। ब्लॉग लेखन से आर्थिक लाभ ही होता है। प्रकाश उत्पन्न करने में ऊष्मा उत्पन्न नहीं होती। निम्नलिखित गद्यांश पढ़कर सूचनाओं के अनुसार कृति पूर्ण कीजिए। तो आप पढ़ लीजिए। कृति पूर्ण कीजिए। व्यवसाय किसके अनुकूल होना चाहिए? तो मन, मन के अनुसार। इच्छा, कार्य शक्ति, स्वभाव। गद्यांश में से शब्द युग्म ढूंढकर लिखिए। शब्द युग्म तो कौन कौन से थे? पहला था अपने आप को। दूसरा कभी कभी। कार्य शक्ति। कुछ न कुछ। व्यवसाय के लिए आवश्यक गुण, इस विषय पर 40 से 50 शब्दों में अपना मत लिखिए। तो आपका मत है, आप लिखिए। लेखन में शुद्धता होनी चाहिए। 4 परिभाषित शब्दों में हिंदी शब्द लिखिए। एडवांस, एडवांस का मतलब होता है अग्रिम। वार्निंग, चेतावनी। बैलेंस, शेष राशि, शेष राशि। एक्शन, कार्यवाही, कार्यवाही। एक्शन लेना मतलब कार्यवाही करना। स्पीड, गति। एंटीबायोटिक्स, प्रतिजैविक पदार्थ, प्रतिजैविक
जैविक पदार्थ। इंटीग्रेटेड सर्किट, एकीकृत परिपथ। एकीकृत परिपथ। ऑक्सिलरी मेमोरी, सहायक स्मृति। सहायक स्मृति। नौ व्याकरण 10 अंक के लिए है। काल परिवर्तन करके वाक्य फिर से लिखना है। पहला, पूर्ण वर्तमान काल, यात्रा की तिथि भी आ गई। तो आंसर क्या आएगा? यात्रा की तिथि भी आ गई। आ गई के बाद आएगा आ गई है। बस ये आंसर हो जाएगा। मन बहुत दुखी था, आंसर क्या आएगा? मन बहुत दुखी हो रहा था। दुखी हो रहा था। त्वचा के कैंसर के रोगियों की संख्या लाखों में है। सामान्य भविष्यकाल क्या होगा इसका? त्वचा के कैंसर के रोगियों की संख्या लाखों में होगी। होगी। मौसी अपने गांव की ही नहीं बल्कि पूरे इलाके की आदर्श बेटी बन गई है। इसका पूर्ण भूतकाल क्या होगा दोस्तों? मौसी अपने गांव की ही नहीं बल्कि पूरे इलाके की आदर्श बेटी बन गई है। नहीं आएगा, क्या आएगा? थी। क्यों? भूतकाल है ना। निम्नलिखित पंक्तियों में उद्धृत अलंकार पहचान कर उनके नाम लिखिए। पीपर पात सरस मन डोला। उपमा। सिंधु सेज पर धरा वधु, अब तनिक संकुचित बैठी सी। रूपक। हनुमंत की पूछ में लग न पाई आग, लंका सगरी जल गई, गए निशाचर भाग। अतिशयोक्ति। अतिशयोक्ति अलंकार। करत करत अभ्यास के जड़मति होत सुजान, रसरी आवत जात है सिल पर पड़त निशान। क्या आएगा दोस्तों? दृष्टांत। तो हो गया, आपको अच्छे से सब समझ में आया होगा आंसर। नेक्स्ट, निम्नलिखित पंक्तियों में उद्धृत रस पहचान कर उनके नाम लिखिए। तू दयालु दीन हो, तू दानी हो भिखारी, हो प्रसिद्ध पात की तू पाप पुंज हारी। क्या आएगा? भक्ति रस। माला फेरत जुग भया, गया न मन का फेर, कर का मन का डारी के, मन का फेर। शांत रस। कहत नटत रीझत खिजत नीलत खिलत लजियात, भरे भवन में करत है नैननु ही सो बात। यस, श्रृंगार रस। श्रृंगार। एक अचंबा देखा रे भाई, घाड़ा सिंह चरावे गाई, पहले पूत पाछे माई, चेला के गुरु लोग पाई। अद्भुत रस। निम्नलिखित में से किन्हीं दो के अर्थ लिखकर वाक्यों में प्रयोग कीजिए। वाह वाह करना, वाह वाह करना मतलब अर्थ क्या हो गया इसका? प्रशंसा करना। प्रशंसा करना। वाक्य में प्रयोग कैसे कर सकते हैं?
परीक्षा में अच्छे अंक मिलने पर सभी ने रमेश की वाहवाह की। चल बसना, मृत्यु कर होना। चल बसना मतलब मृत्यु होना। कोरोना महामारी के कारण कई लोग चल बसे। ये हो गया वाक्य। कागजी घोड़े दौड़ाना, लिखा पढ़ी करना। क्या हो गया उसका मतलब? लिखा पढ़ी करना। वाक्य, दफ्तर के बाबू लोग कागजी घोड़े दौड़ाते रहते हैं। डकार तक न लेना, सब कुछ हजम कर जाना। सब कुछ हजम कर जाना। रिश्वतखोर इतने पैसों का गबन करते हैं फिर भी डकार तक नहीं लेते। ये हो गया वाक्य में पेड़। निम्नलिखित वाक्यों को शुद्ध करके वाक्य फिर से लिखिए, कोई भी दो। पर दूसरे ही दिन से, मेरा नहीं आएगा बच्चों यहाँ पे, मेरे गर्व की व्यर्थता सिद्ध होने लगी। ज्ञान विज्ञान को पहले अपने धरती पर टिकाना होगा। यहाँ पे आएगा टिकाना। इस तरह धरती का तापमान बढ़ता है। बहुत देर तक हम दोनों रोते रहे। सो मेरे प्यारे दोस्तों, इस तरीके से हमने 12 फरवरी 2025 को महाराष्ट्र स्टेट बोर्ड में जो बोर्ड का पेपर हुआ था उसे हमने कंप्लीटली डिस्कस किया। सभी चीजों को डिस्कस किया। होप दैट आपको सारी चीजें अच्छे से समझ में आ गई होंगी। आप इस पेपर की प्रैक्टिस करिए जिससे आपके आने वाले बोर्ड के एग्जाम में आपको बहुत फायदा मिले। और भी सभी विषयों पर हमने पेपर का सॉल्यूशन इन डिटेल डिस्कस करके अपने प्लेलिस्ट में अपलोड किया है। आप वहां से जाके बाकी भी सब्जेक्टों के आंसर्स की प्रैक्टिस करें, ध्यान दें और अच्छे मार्क्स के लिए मेहनत करें। ऑल द बेस्ट फॉर योर कमिंग बोर्ड एग्जाम। थैंक यू फॉर वॉचिंग। थैंक यू एवरीवन। बाय एवरीवन।